नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7 और 36 शहर 36 खबर में बहुत स्वागत है आपका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे जीएसटी पर, जीएसटी 2.0 पर, जहां सरकार ने आम आदमी को, सभी को कहा जाए तो बहुत बड़ी राहत दी है, क्योंकि अब सिर्फ जीएसटी के दो स्लैब्स रह गए हैं, 5% और 18%। बहुत सारी चीजें, लगभग सभी चीजें अब सस्ती हो गई हैं और एक अतिरिक्त स्लैब भी है 40% का, और अब ये उसी पर हम बात करने वाले हैं। तो जीएसटी 2.0 बजट उत्सव क्या है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, केंद्र सरकार ने 2.0 सुधार किया है, जीएसटी में रिफॉर्म्स किए हैं और अब सिर्फ दो ही स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। पहले के जो स्लैब्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है और ज्यादा इस व्यवस्था को आसान बना दिया गया है। और अब बहुत सारी जो चीजें हैं जो पहले ज्यादा जिनकी कीमत हुआ करती थी उनमें टैक्स कटौती कर दी गई है। और एक स्लैब इसमें यह भी है जो कि 40% है, जिसमें आपकी जो हानिकारक चीजें हैं जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स है, तंबाकू यानी कि गुटखा है, उसके बाद सिगरेट है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इन्हें 40% पे रखा गया है। हाई एंड गाड़ियों की अगर यदि आप बात करते हैं, जैसे कि बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, अगर यदि आप लेने के लिए जाते हैं तो इनका टैक्स स्लैब जो होगा वो 40% होगा। और इसी पर आज पूरी तरीके से हम बात करेंगे। आज नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी रिफॉर्म लागू हो गया है। अब देश में सिर्फ दो स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया है। इसके लागू होते ही दूध, दवाई, खाने के सामान, मिठाई और रोजमर्रा के कई अन्य उत्पाद सस्ते हो गए हैं। खास बात यह है कि जरूरी दवाओं पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर 0% कर दिया गया है। यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे खास बात है। इससे आम जनता के किराने का बिल, डेयरी उत्पाद और घरेलू उपकरणों की कीमतों में राहत मिलेगी। टीवी, एसी, कार, बाइक जैसे बड़े सामानों पर भी टैक्स कम हुआ है। सरकार ने इसे टैक्स सिस्टम को आसान और किफायती बनाने के लिए लागू किया है। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुए ये बदलाव हर घर में रसोई और बजट में साफ फर्क लाएंगे। जीएसटी की नई दरों पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया। ओपी चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को ऐतिहासिक उपहार दिया है। वहीं अरुण साव ने इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि इससे आम जनता की जेब बचेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। पांच प्रतिशत और 18%, अब इसे आसान कर दिया गया है। पहले जिन वस्तुओं में टैक्स लगता था, कम कर दिया गया है। मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग को जुड़े, निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं। जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री मोदी को सुना आपने। कल प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, इसी को लेकर के देश को संबोधित किया था। लगभग आधे घंटे वे टीवी पर बने हुए थे। उन्होंने बताया कि सभी देशवासियों को इसका लाभ लेना चाहिए। चलिए इस पर ज्यादा बात करेंगे। रायपुर से हमारे साथ में मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं और दुर्ग से हमारे साथ में
आनंद नारायण ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों से हम जानेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ कैसे हाल हैं, लोगों को किस तरीके से राहत मिल रही है, उनसे बात करेंगे। हसन से सबसे पहले जान जाते हैं। हसन, अब 5% और 18% टैक्स स्लैब कर दिया गया है, इसको बहुत ज़्यादा आसान बना दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि दावे तो बहुत हो रहे हैं कि ये चीज़ सस्ती हो गई, वो चीज़ बड़ी सस्ती में मिल रही है। कारों की बात करें, चाहे आप छोटी छोटी चीज़ों की बात करें, दूध की बात करिए, मलाई की बात करिए, उसके बाद स्टेशनरी की बात करिए, और जैसे जो बाइक्स अगर कोई लेने जा रहा है तो उसकी बात भी करिए। ज़मीनी हकीकत क्या है रायपुर से, आप बताइए हमें। बिल्कुल, देखिए, अगर बात हो चाहे खाने पीने की, डेट्स की बात हो या फिर गाड़ियों की बात, लोगों को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। खासतौर पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की बात करें तो आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो राजधानी रायपुर के कार के शोरूम हो या टीवी के शोरूम हो स्लैब को लेकर के बड़ी राहत है, क्योंकि अब 5% और 18% का ही स्लैब रह गया है। ऐसे में जो गाड़ियों के दाम है दोपहिया वाहनों के, उसमें खासतौर पर 10 से 15 हजार रुपए तक की जो दाम है उसमें गिरावट देखने को मिली है। कार की बात करें तो 1 से 1.5 लाख रुपए तक लोगों की बचत जो है वो कार लेने में हो रही है। और आप देख रहे हैं कि रायपुर में बुकिंग भी जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि जीएसटी में राहत मिलने से कहीं ना कहीं जो कीमतें हैं वो काफी ज्यादा कम हुई है। ऐसे में कुछ ग्राहक भी है जिन्होंने आज गाड़ियां बुक कराई है। कितनी राहत मिली, कितने फर्क पड़ा है जीएसटी स्लैब के बाद गाड़ी के रेट? अरे बहुत फर्क पड़ा है। आज मैं भी एसपी साइन उठा रहा हूँ। जीएसटी कम होने से आज मेरे को गाड़ी का रेट पड़ा 1 लाख। क्या लगता है तो आज जीएसटी थोड़ा कम पड़ा मेरे को। क्या लगता है महंगाई से राहत? राहत तो है। डेयरी प्रोडक्ट्स हो, गाड़ियां, अलग अलग जो जीएसटी के स्लैब है उसमें राहत मिलने से लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर हमारे साथ शोरूम के जनरल मैनेजर है। सर, कितना फर्क पड़ा है गाड़ियों के दामों में? गाड़ियों के दामों में देखेंगे तो 6,000 से लेकर के 18,000 तक के फर्क आए हैं छोटी से बड़ी गाड़ियों के बीच में। अगर एक्टिवा की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा बिकती है उसमें 10,000 रुपए का फर्क आया है 28 से 18 होने पे। जिन लोगों ने पहले बुक कराई थी और आज जीएसटी रिफॉर्म आज से लागू हो, क्या उनको भी बचत होगी उनकी? बिल्कुल मिलेगा। बुकिंग पहले कराने में फायदा मिलना चाहिए कस्टमर को, तो बिल्कुल फायदा मिलेगा उनको जो आज डिलीवरी लेके जा रहे हैं आज से। आज बुकिंग्स पे कोई इसका असर देखने को मिला है जीएसटी स्लैब के बाद? क्या बुकिंग्स बढ़ी है, लोग ज्यादा आ रहे हैं? बुकिंग भी बढ़ी है, नई गाड़ी डिलीवरी भी होते जा रही है। जो पहले हमारे पास 100+ बुकिंग थी उसमें से आज 25-30 बुकिंग भी हुई है जो पंचमी और अष्टमी के लिए जाएंगी गाड़ियां, और जो पहले बुकिंग कराए थे उनकी डिलीवरी तभी चल रही है यहाँ से। आप देख सकते हैं जीएसटी रिफॉर्म का साफ तौर पर असर जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। जहां पर एक और लोगों का कहना है कि महंगाई से राहत है, तो वहीं दूसरी ओर शोरूम के संचालकों का भी कहना है कि कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी बढ़ा है, बुकिंग्स बढ़ी है। ऐसे में नवरात्रि का पर्व भी है और आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को महंगाई से राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल हसन, हमने अभी आप देखा, आप एक ग्राहक से बात कर रहे थे, ग्राहक ने भी बताया कि वो होंडा की एसपी शाइन ले रहे हैं और उसमें भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला है। आपने शोरूम में भी एक व्यक्ति से बात की, उन्होंने बताया कि एक्टिवा जैसी गाड़ी में 10,000 रुपए की बचत हो रही है और आज से ही फ़ायदा इनको मिलना शुरू हो गया है। और अब मैं जान लेता हूँ अपने सहयोगी आनंद से भी। आनंद ओझा भी हमारे साथ में बने हुए हैं दुर्ग से। आनंद, आप भी बताइए कि आपके शहर में किस तरीके से लोग ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं इसे वेलकम कर रहे हैं। देखिए, हम खड़े हैं, पहले बता दें उसके बारे में। फिटिंग कॉर्नर है, ये छत्तीसगढ़ का जो मिनी भारत है, राइस स्टील प्लांट क्षेत्र, वहाँ का पहला जींस सिलने वाला फैक्ट्री है। उसके अलावा यहाँ पर बड़े कपड़े संबंधित कार्य होते हैं। वहां पर कपड़ों को लेकर लोग काफी इंटरेस्टेड आते हैं, शादी ब्याह लेकर, और अपने हर चीज में आते हैं। रोनाल्ड अंकल, जीएसटी का नया स्लैब आया है 18 से 5, कितना छूट मिलेगा नए कपड़े सिलाने में, चाहे उसमें? इसमें सर अभी बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है, जैसे 10%, 20% हमको बेनिफिट मिला है इसमें काफी, है ना। तो उसमें अपने को तो ऐसा है कि हर कपड़े में अलग अलग रेट है। जैसे आप ऊंचे ब्रांड में जाएंगे तो उसमें करीब 5%, 10% का आपको प्रॉफिट मिलेगा कस्टमर को। जो आपके क्षेत्र में तो बड़े अधिकारी भी आते हैं और सब प्रकार के लोग आते हैं। तो मान लीजिए अगर कपड़ा एक जोड़ी सिल के 4,000 पड़ रहा है, 5,000 पड़ रहा है, तो वो कपड़ा कितने में आ जाएगा कॉटन वाला? अभी उसमें वही आप लेस कर लीजिए ना, 10%, 10% जी, तो कम से कम तो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। दिवाली में मान लीजिए ऑफर चल सकता है। बिल्कुल 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 मिलेगा। हाँ, इसमें कस्टमर को लिए तो बहुत बेनिफिट है सर जी। इसमें कस्टमर का तो ऐसा है कि पहले जो परेशान रहते थे बहुत जीएसटी की वजह से, इस बार तो ऐसा है कि बहुत अच्छा हुआ है जो गवर्नमेंट ने किया है, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने
जिसका बेनिफिट मिलेगा। तो नए कपड़े सिलवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इसका जीएसटी का स्लैब का। और देखिए अभी दीपावली के लिए दूर है, नवरात्रि का शुरुआत हो रहा है, सामने जैकेट और बाकी चीजों के ऑफर जो है लगने हैं, सब में रेट लिस्ट लग गए हैं ताकि कस्टमर आए और खरीद कर अपने घर में नए कपड़े, अपना जो शौक पूरा करना है उसका इंतजार नहीं करना है त्योहार का। आप आए यहाँ पर और अपने नए कपड़े सिलवा सकते हैं और नए कपड़े आपको जीएसटी का छूट मिलना है, जिस प्रकार से बनारस से रोलाना टंग तक छूट मिलना शुरू हो गया है। तो ये दुर्ग भिलाई और मिनी भारत का हाल कहा जा सकता है, या जीएसटी का जो नया स्लैब की बात हो रही है उसकी बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल आनंद, हमने आपको सुना। और जैसे कि बिलासपुर संवाददाता के पास में अब मैं जाऊंगा, वहां पर भी देख लेता हूं कि बिलासपुर के लोग जो हैं वो किस तरीके से हाथों हाथ ये जीएसटी रिफॉर्म्स को ले रहे हैं, उनके जीवन में क्या खुशियां आई हैं और वो किस तरह की प्लानिंग कर रहे थे, जो अब वो दिवाली से पहले ही, नवरात्रि के पहले ही दिन पहुंच गए हैं दुकानों में और उस चीज की खरीदी कर रहे हैं जो कि वो दिवाली में करने वाले थे, धनतेरस में करने वाले थे। पंकज, आप सुन सकते हैं मुझे? एक बार दोहराएंगे। पंकज, बिलासपुर से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी हमने दर्शकों को रायपुर का हाल बताया, दुर्ग का हाल बताया, अब बिलासपुर का भी हाल बता दीजिए कि जो लोग हैं, नागरिक हैं बिलासपुर के, ये जीएसटी रिफॉर्म जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो लाया गया है, जो बड़ी राहत दी गई है, उसे किस तरीके से वेलकम कर रहे हैं। और जो दिवाली में लोग प्लान कर रहे थे कि हम ये खरीदेंगे, धनतेरस में हम ये खरीदेंगे, वो दुकानों में अभी पहुंच गए हैं और वो अभी से खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये जो बचत उनकी हो रही है 10% की, 5% की, उससे अभी ही उन्हें फायदा मिल जाए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से नवरात्रि का वो काफी ज्यादा शुभ माना जाता है खरीदारी के लिए। आमतौर पर जो देखा जाता है नवरात्रि के दिन ही हर चीज का शुभ अवसर को देखते हुए परचेसिंग की जाती है, लेकिन जो बचत उत्साह जो मनाया जा रहा है, जो जीएसटी का स्लैब घटा है, उससे काफी ज्यादा उत्साह ग्राहकों में और दुकानदारों दोनों में भी दिखाई दे रहा है। आपको मैं इस बार यहाँ पर खड़ा हूँ गोल बाजार में, आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग अपने सामानों की खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। दुकानदार भी काफी ज्यादा उत्साहित है, ग्राहक भी है। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो स्लैब घटा गया है उससे कितना फायदा होने वाला है। सर, बताएंगे कि अभी जो बचत उत्सव मनाया जा रहा है, स्लैब घटा है जो 2 स्लैब में लाया गया है, तो कितना क्या आज तो ये कह रहे हैं हमें कुछ पुरानी रेट पे दे रहे हैं सब, अभी आज तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है ना क्या है। तो ये पुराने रेट पे दे रहे हैं, उनसे आप बात करें कि देखिए क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास स्टॉक पुराना है, ये बोल रहे हैं स्टॉक पुराना है। आप बताइए, आपको क्या कुछ जेब में कुछ असर पड़ा है? अभी तो पुराने स्टॉक है उनके पास, गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन उनके पास आई नहीं है, उनका कहना है। तो अभी अब उन लोग अचानक से रेट कोई कम करने को तैयार नहीं है। ना ही व्यापारी लोग कहीं पे कुछ ऐसा लगाए हैं कि भाई उससे हमको पता चले कि यहाँ पे, अब हम लोग अवेयर हैं, हमको पता है कि कम हो गया है, लेकिन उनका कहना है अभी हमारे पास कुछ आया नहीं है। तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए तो वहाँ पे एक चिट्ठा लगा दे दुकान के सामने कि भाई ये सामान में इतना टैक्स स्लिप घटा हुआ है, तब हमको कुछ आइडिया हो। ये एक बड़े समस्या सामने आ रही है। यहाँ पर जो ग्राहक है उनका ये कहना है कि जो जीएसटी का स्लैब घट गया है, लेकिन उनको जो दुकानदार है वो पुराने कीमत पे ही दे रहे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई जीएसटी को घटने का, स्लैब घटने को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हम सीधे बात करते हैं दुकानदार से, उनसे पूछेंगे कि जो स्लैब घटा हुआ है या जीएसटी घटा के दिया जा रहा है। दादा ये बताएंगे, ग्राहक कंफ्यूज है, वो बोल रहे हैं कि आप पुराने रेट में ही दे रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, सबका नया रेट कम कर दिए, सबका सब में कम है। तो आप ही के दुकान के बाहर में कुछ ग्राहक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जो पुराने ग्राहक के सामने करो, कोई दिक्कत नहीं। एक रेट लिस्ट नहीं लगाया गया, ये कह रहे हैं। हाँ, रेट लिस्ट अभी नया आएगा तो फिर लगाएंगे, अभी तो पुराने रेट से नए रेट लगाएंगे, फिर नए रेट में ना। देख सकते हैं यहाँ पर ग्राहक काफी कुछ कंफ्यूज है। उनका ये कहना है कि जीएसटी की जानकारी तो है उनको, लेकिन जो दुकानदार है उनके द्वारा जो पुराने रेट में जो लेबलिंग की गई है उसी लेबल के द्वारा ही दिया जा रहा है। लेकिन दुकानदार साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि लोग कंफ्यूज ना हो, जो उनको घटा हुआ जीएसटी का ही सामान उनको दिया जा रहा है। लेकिन ग्राहक चाहते हैं कि अगर जो जीएसटी का जो रेट घट गया है उसका एक रेट लिस्ट दुकान के बाहर में लगा दिया जाए, ताकि उनको पता चले कि जो जीएसटी का रेट जो घट गया है, ताकि उनके जेब पर कितना असर पड़ रहा है। जी
बिल्कुल पंकज, आप हमारे साथ में बने रहिए और अब सीधे आपको लिए चलते हैं जगदलपुर। जीवानंद हल्दर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। जीवानंद, बिलासपुर से जब पंकज अपनी बात कह रहे थे तो हमको ये पता चला कि कुछ ग्राहक दुकान के बाहर में कंफ्यूज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सामान पुराने रेट में ही मिल रहा है। जगदलपुर में क्या स्थिति है कि जगदलपुर में अभी से ही ग्राहकों को ये जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं उनका फायदा मिलना शुरू हो गया है? ये निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से सरकार जारी किया है, आपको तो लाभ मिलेगा। लेकिन आपको बता देना चाहूंगा, तमाम लोग खरीदी कर रहे हैं। लेकिन ये खास बात है कि क्या इस स्लैब की जानकारी लोगों तक पहुंचा है कि नहीं, क्या उसके लेकर भी कोई संशय है? हमारे साथ पेपर की यहाँ पर स्लैब कम कर दिया है। इसमें आम ग्राहकों को कितना फायदा मिलेगा और ग्राहकों को कैसे पता चलेगा कि किस चीज में कम हुआ है? क्या ये दुकानदार जो व्यापारी है उनको भी एक बोर्ड लगाना जो समझ? नहीं, देखिए, ये तो प्रचार प्रसार इसका तो बहुत समय से हो रहा है। जब मोदी जी ने जो गिफ्ट दिया था, जिसमें जीएसटी का जो दर कम हुआ था, तो लगभग टीवी चैनलों में सब में काफी समय से चल ही रहा है, विगत 20-25 दिनों से। तो लोगों में कोई संशय नहीं है। सिर्फ काफी लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे 22 तारीख का कि नवरात्रि प्रारंभ हो और लोग अपने तेजी से खरीदारी करें, जिससे उनको लाभ हो, उनका पैसा बचे, इसलिए लगे। इसमें मार्केट में किस प्रकार की उछाल आएगी और मार्केट पैसा की लेन देन पड़ेगा? देखिए, अभी आगे तो लगभग त्योहार का ही महीना है, दशहरा है, दिवाली है, और इस समय में लोग काफी खरीदारी करते हैं। लेकिन अब ये है कि आप आज से नवरात्रि चालू हुआ है, धीरे धीरे बाजार पूरा बूम करेगा और पूरा मार्केट में तेजी आ जाएगी। मार्केट में तेजी आएगी और मार्केट बूम करेगा। हमारे साथ और कुछ जानकार लोग हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, सरकार जो स्लैब जो काम किया है, अगर ग्राहक खरीदने जाए, व्यापारी पुराने रेट में गड़बड़ी हो सकता है क्या? तीन चीजों में कम हो रहे हैं, दवाई में, गाड़ियों में, सारी चीजें कर दी। 2 दिन से प्रचार प्रसार चल रहा है, तो गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। बाजारों में विशाल आने की संभावना है, क्योंकि दिवाली सेल चालू हो चुका है, सामान भी लोगों की खरीदारी चालू हो गई है। इससे सामान सस्ते होंगे, लोग खरीदारी करेंगे, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। तो देखिए, ये जो जीएसटी स्लैब में कमी आने के बाद लोगों का चिंता है वही। अगर दुकानदार से लेकर ग्राहकों की अगर बात की जाए, वो भी बड़ा नजर आ रहा है। ग्राहक भी वहाँ पर मौजूद है, ग्राहकों से जानने की कोशिश करेंगे, ग्राहकों की उत्साह है और यहाँ पर किस तरह से उत्साह है आपके बारे में। जिस दिन से मोदी जी ने घोषणा किया, उसके बाद से लोग इंतजार कर रहे थे कि 22 तारीख कब आए, और आज 22 तारीख को जो है तो लागू कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि अभी त्योहारी सीजन है और लोग जो है त्योहारी सीजन में अपने आम जरूरतों की चीजों को, खास करके मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोग हैं, वो साल भर इंतजार करते हैं कि त्योहार का सीजन आएगा, कुछ लेंगे। तो लोगों को जब से मालूम चला है तो लोग इंतजार कर रहे थे। अब जो है काफी खरीदी होगी और व्यापार जो है काफी तेजी से बढ़ेगा। पूरे बस्तर का ये संभाग मुख्यालय है और ये संभाग के लोग मुख्यालय में खरीदारी करने आते हैं। बाजार का जो आज शिक्षकों का भीड़ भी दिखाई दे रहा है, मानते हैं का असर है। लोग घरों से निकले हैं और इंतजार भी कर रहे थे। 1 माह से लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत लोगों को बहुत सामान लेना था, लेकिन उनको मालूम था कि टैक्स स्लैब में अंतर आया है और इसके चलते जो है, चाहे गाड़ियों का मामला हो या खाद्य सामग्री का मामला हो या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का मामला हो, जो भी लोग लेना चाहते हैं वो त्योहार जब प्रारंभ होता है, नवरात्र में, दीपावली में, धनतेरस में, ये खरीदी करते हैं। तो लोग इंतजार कर रहे थे। आज से अब वो लोग खरीदी के लिए बाहर निकल चुके हैं और खरीदी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये लोगों के लिए एक खुशी का माहौल भी है और साथ ही जो जिस तरह से लोग इस दोहरा जो लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक तो नवरात्रि है और साथ में दीपावली की त्योहार भी है और कहीं ना कहीं दीपावली त्योहार में भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा सर, ये कम होने से? बहुत बढ़िया मिलेगा। इसमें व्यापारी को नहीं बोल सकते, आम खरीदार उपभोक्ता के लिए तो बहुत बढ़िया हो रहा है। जो लोग जो उपभोक्ता है वो ये समझ रहे थे कि बहुत सारे सामानों के रेट बहुत अधिक भाव खरीद नहीं पाते। अब आपका सपना जो पूरा है, आम आदमी का सपना पूरा हो गया। जैसे कोई बाइक लेना चाह रहा है, तो बाइक में कार लेना चाहता है, कार से जीएसटी कम हुई,
इलेक्ट्रॉनिक जितने भी वस्तु है इसमें कम हो रही है। सबसे बड़ी बात पेट्रोल डीजल में भी कम हो रहा है, जी खाने निश्चित पीने की वस्तुओं में भी कम हो रही है। ये देखिए निश्चित रूप से जो जिस तरह से लोगों के मन में एक संशय की और तो वक्त पर बिल्कुल। चलिए, तो जीवानंद, आपके शहर में भी ऐसा लग रहा है कि लोग जो हैं वो फ़ायदा उठाने के लिए दुकानों में पहुंच रहे हैं और लोगों को वाकई इसका फ़ायदा मिल रहा है। अब हमारे साथ में आनंद नारायण ओझा, हम उनसे भी जान लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, आपके शहर में बताइए कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो लोगों के लिए सामने आ रही हैं, जीएसटी रिफॉर्म से उसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है कि नहीं? बात की जाए तो इस जीएसटी से पूरा फायदा लोगों को मिल रहा है। या 3 वर्ग होते हैं, मध्यम, निम्न और वो क्या बोलते हैं उच्च वर्ग के। तो अगर बात की जाए उच्च वर्ग और निम्न और मध्य वर्ग, तो उनमें अगर निम्न वर्ग का आदमी कपड़ा सिलाना चाहता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं 300 से 500 का छूट होगा। और क्या बोलते हैं मध्यम वर्ग की बात की जाए तो लगभग 500 के आसपास का। और जो हाई क्वालिटी है, जो लोग जिसका बजट लगभग 8 से 10 हजार कपड़े सिलाने में रहता है, लिलियन यान कपड़ा के, तो उसमें भी छूट है। बाकी अन्य डिटेल के लिए जरा ये जहां हम खड़े हैं संस्थान में फिटिंग कॉर्नर में, अंकल समझ लेते हैं अगर कितना छूट मिल जाएगा, मान लीजिए अगर मध्यम जीएसटी से पूरा अथवा लोगों को। सर ऐसे है, जैसे अभी 2016 में जैसे 9 साल पहले जीएसटी लगा था, उसके बाद तो आप ये बोल सकते हैं सर कि ये पहली बार ऐसा रहा कि दिवाली में अच्छा बेनिफिट कस्टमरों को मिलेगा। जो कोरोना आप लोग को डाउन किया था, लगता है उठ जाएगा इसमें। इस बार वैसे लगना, ऐसा होना भी चाहिए कि कस्टमर को और हमारा भी जो परेशानी था जीएसटी का, पूरा सॉल्व होते हुए दिख रहा है। जी जी, सरकार ठीक कदम है कि कैसा कदम है? बहुत अच्छा कदम पहली बार उठाया है, क्योंकि जीएसटी से ऐसी बहुत लोग परेशान थे। हाँ, ऐसे लग रहा था कि बहुत परेशान है, कस्टमर भी परेशान थे, हम व्यापारी भी परेशान थे। आनंद, तो आनंद, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है बहुत सारे जो कोरोना काल के बाद से ही जो मध्यम जो बिजनेसमैन थे, जो नीचे वाले जो बिजनेसमैन थे, उनकी एक शिकायत अभी तक बनी रही कि कोरोना के बाद से जो मार उन्हें पड़ी है वो अभी तक मार्केट में उछाल नहीं आ पाया, वो खड़े नहीं हो पाए हैं। और अभी जैसे कि दुकान मालिक ने बताया कि हो सकता है कि जो कोरोना के बाद जो स्थिति खराब हुई थी, अब वो इन रिफॉर्म्स की वजह से अब ऊपर उठ जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी, मालिकों को खास करके। जी जी, बिल्कुल कहा सकता है। देखिए, अगर 3 राज्य की बात की जाए तो रायपुर, उसके बाद दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर, 3 अगर शहरों का मार्केट ठीक हो गया, अगर यहाँ के व्यापारी, बड़े व्यापारी ये बोल रहे हैं कि कोरोना के बाद हमको उम्मीद है जीएसटी के जो स्लैब आया है, तो ये कहा जा सकता है कि मार्केट में फिर बूम आने वाले हैं। पिछले सरकार में जैसे भूपेश सरकार ने एक बोनस दिया था तो ट्रैक्टर सहित बाकी जो कारें और अन्य बिकी थी, तो इस सरकार में जीएसटी का बूम कहा जा सकता है ताकि राहत देगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल देगा। इस बार तो लग रहा है कि व्यापारी सब खुश होना चाहिए और साथ में कस्टमर को भी खुश होने चाहिए इस मामले में। तो अभी नया जीएसटी लगा है, तो ये कहा जा सकता है कि इस बार व्यापारी जो जीएसटी से तानाशाही पूर्ण रवैया बता रहे थे, कांग्रेस को भी इसमें आंदोलन करने का बाकी का मौका मिल गया था, तो सरकार। बिल्कुल आनंद, हमने आपकी बात सुनी। तो देखिए, हमारे साथ में जगदलपुर से जीवानंद हलचर जी जुड़े थे, हमारे साथ में पंकज जुड़े थे बिलासपुर से, हमारे साथ में नारायण ओझा जुड़े थे दुर्ग से, और हमने सभी की बात सुनी। और रायपुर से हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए थे मोहम्मद हसन, और सभी ने हमें बताया कि उनके शहर में किस तरीके से लोग जो जीएसटी रिफॉर्म से इसको वेलकम कर रहे हैं, लोग वाकई दुकानों में पहुंच रहे हैं और ये जो रेट्स कम हुए हैं, टैक्स कम हुआ है, इसका फायदा उठा रहे हैं। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने शहर की स्थिति बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, जीएसटी 2.0 से लोग वाकई बहुत खुश हैं और बाजारों में पहुंच रहे हैं। और हमने एक जगह तो ये भी सुना कि जो दुकान मालिक थे वो ये कह रहे थे कि जो कोरोना के बाद जो मार लगी थी, वो हो सकता है कि वो मार से इस बार उन्हें राहत मिल जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।